चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बात करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन की। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, यानी जो शब्द होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं डिफरेंट क्लासेस, मतलब कई क्लासेस में, भिन्न प्रकार में, भिन्न कैटेगरी में, और उनके सेंस के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हमारे इंग्लिश ग्रामर में 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 प्रकार के। तो यहाँ पे हम 8 प्रकार को देखेंगे। ये पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। नाउन के बारे में, जैसे नाउन क्या है, उसके बाद प्रोनाउन क्या है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आपको सभी याद करने हैं कि कितने टाइप्स आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नाउन के बारे में। अब नाउन से नीचे देखते हैं ये क्या दिया गया है। These words are put in the sentence at proper place according to their use। ठीक है, जैसे we should not back out our word, we should not back out our word। उसके बाद दिया गया है the thief entered the house through the back window adject। इसका मतलब है कि कोई भी शब्द होता है वो अपने जो प्रॉपर प्लेस पे होता है, जब वो अपने जिस प्लेस पे होता है उस हिसाब से उसका मीनिंग निकलता है, या उस हिसाब से उसको हम उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बैक जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन वहीं बैक यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे बैक एडवर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पे बैक नाउन का काम कर रहा है। ये देखते हैं कैसे, एक एक चीज ध्यान से देखेंगे और समझ में आएगा। यहाँ पे कहा गया वी शुड नॉट बैक आउट, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए, टू आवर वर्ड्स, अपने शब्दों से। कहते नहीं कि तुम अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते, तो ये यही कह रहा है कि हमें अपने शब्दों से पीछे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो बैक है वो वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन जब बात दूसरे की आती है, द थिप एंटर्ड, मतलब चोर घुसा, द हाउस, घर में, थ्रू द बैक विंडो यानी पिछले खिड़की से। तो यहाँ पे जो विंडो के जस्ट सट के जो शब्द लगे हैं, क्योंकि विंडो यहाँ पे नाउन है और बैक यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यही बैक है, एक जगह वर्ब का काम कर रहा है और दूसरी जगह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन जब बात तीसरे सेंटेंस में आती है तो ही केम बैक फ्रॉम मुंबई, मतलब ही केम बैक फ्रॉम मुंबई, यानी ही केम मतलब वह आया, बैक मतलब कहां से है, मुंबई से। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है, यही बैक। लेकिन जब बात आती है नाउन का काम करने की, तो द एनिमी शॉट हिम ऑन हिज बैक, यानी द एनिमी शॉट हिम, मतलब इनेमी मतलब शत्रु, दुश्मन ने उसे मारा, ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर। अब बैक मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पीठ। जो आपका पीठ होता है, पेट होता है, स्टमक, एब्डोमेन आगे वाला हिस्सा, उसके ऊपर होता है चेस्ट होता है, और उसके जस्ट पीछे जाओ तो क्या होता है, बैक होता है। तो इसके कहने का मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी जो वर्ड होता है वो अपने जो सेंटेंस होता है उसके जो प्रॉपर प्लेस पे, किस प्लेस पर वो होता है, उसके हिसाब से उसकी कैटेगरी डिसाइड की जाती है कि वो नाउन होगा, कि वर्ब होगा, कि एडवर्ब होगा, कि एडजेक्टिव होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब बारी आती है उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है। इन द एबव सेंटेंस वन वर्ड बैक इज यूज्ड इन 4 कैटेगरीज, मतलब कि बैक जो हुआ वो 4 कैटेगरी में यूज किया गया। जो बैक वर्ड है वो 4 कैटेगरी में यूज किया गया, लेकिन वो सभी सेंटेंस में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मतलब में यूज किया गया। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाउन। तो नाउन के बारे में आप सबने पढ़ा है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स, जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एनिमल्स, आइडिया, ये सब क्या है, नाउन है। नाउन का सिंपल सा अर्थ होता है कि नाउन मीन्स नेम। दुनिया में कोई भी चीज जो आप देखते हो,
या जो आप नहीं भी देखते हो, जो आप देखते हो या नहीं भी देखते हो, जिसका कुछ ना कुछ नाम है, वो नाउन है। जैसे आप बोलते हैं ना भगवान, भगवान को आप देखते भी हैं, नहीं भी देखते हैं, लेकिन उनका नाम क्या है? भगवान। कैलेंडर एक नाम है, डेस्क एक नाम है, पेपर एक नाम है, चेयर एक नाम है, कोई भी चीज, कोई आपका पेन है, लैपटॉप है, डॉग है, कैट है, जो भी आपके आसपास है, सब क्या है? नाउन है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ नाम रखा गया है। जैसे आपका कोई भी नाम हो, आप एक लड़के हो तो आपका एक नाम है, लड़के हो तो आपका एक नाम है, तो इसी तरीके से अब लड़के में भी नाम है, मोहन है, सोहन है, लड़की में गीता है, तो जिसका कोई भी नाम हो वो हम उसको नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नाउन में, यहाँ पे लिखा है रेखा, रायबरेली। अब रेखा एक लड़की का नाम है, रायबरेली एक जगह का नाम है, अशोक एक लड़के का नाम है, मैन मतलब आदमी, गर्ल मतलब लड़की, बुक मतलब किताब, रामायणा। अब रामायण एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है। राम अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि रामायण किसने लिखा है। कमेंट में कमेंट करिएगा रामायण किसने लिखा है। सिल्वर, सिल्वर मीन्स जानते हो चांदी होता है, गोल्ड मीन्स सोना होता है, डायमंड मीन्स हीरा होता है, ब्यूटी मतलब सुंदरता होता है, हैप्पीनेस मतलब खुशियां होती है। ये सभी क्या है? जिनके सब नाम है, ये नाउन है। ये सभी क्या है? नाउन। अब नाउन में देखा जाए कि इनके कितने भाग हैं, तो नाउन में हम 5 भाग देखते हैं। नाउन में 5 भाग कौन-कौन से देखते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब देयर आर 5 टाइप्स ऑफ या देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद हमारी आती है अगली स्लाइड। अब यहाँ पे बात होती है प्रॉपर की। तो प्रॉपर नाउन में कौन-कौन से आते हैं? प्रॉपर नाउन में हमारे आते हैं जिनका कोई स्पेशल नाम होता है। जैसे कि मैं एक लड़का हूं, तो लड़का हूं, लड़का कई लोग हो सकते हैं, सभी लड़के हैं, जितने भी मेल हैं, या तो वो मैन है या तो वो बॉय है, या तो वो मैन है या तो वो बॉय है, लेकिन उसमें सब आ जाते हैं। लेकिन अगर बात आ गई कि प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर क्या होगा, तो मोहन, मोहन एक स्पेशल नाम है। जब मोहन आपको याद आता है तो मोहन किसी एक का नाम याद आता है। समीर, गीता, संगीता, इसी तरीके से आपका जो भी नाम है वो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं अ नाउन विच इज यूज्ड अ पार्टिकुलर पर्सन, विशेष पर्सन, विशेष स्थान, मानी स्पेशल प्लेस, स्पेशल थिंग्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। सबसे पहली चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आपका नाम क्या है? कमेंट में लिखिएगा। और इसी तरीके से आपके गांव का क्या नाम है? अब देखिए, अब आपको आंसर देना सिखाते हैं। नेम ऑफ पर्सन, आप अपने घर के जितने सदस्य हैं, जितने सदस्य, आप मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, जितने लोगों का सबका नाम जानते हैं, सबका नाम लिखिए। वो क्या हो जाएगा? नेम ऑफ पर्सन। अब बारी आती है नेम ऑफ प्लेसेस, तो आप क्या लिखेंगे? आप स्कूल कहाँ जाते हैं, उस जगह का नाम लिखना है। आप कहाँ रहते हैं, उस जगह का नाम लिखना है। आपके देश का क्या नाम है, आपके राज्य का क्या नाम है, आपके राज्य की राजधानी का क्या नाम है, आपके जिला का क्या नाम है, यानी डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, आपके तहसील का क्या नाम है, ठीक है, आपके कमिश्नरी का क्या नाम है, आपके जोन का क्या नाम है, सबका नाम लिखेंगे। वो किस में आएगा? नेम ऑफ प्लेसेस में, प्रॉपर नाउन में। अब नेम ऑफ बुक्स, प्रॉपर नाउन में बुक्स भी आती है, जैसे इंग्लिश, द रामायणा, द गीता, हिस्ट्री, इन सभी का नाम आपको लिखना है। जैसे रामायणा, रामायणा और गीता होती है, पुराण होती है, वेद होती है। वेद कितने टाइप के होते हैं आपको लिखना है, कितने प्रकार के वेद होते हैं, कितने प्रकार और कितने प्रकार के पुराण होते हैं, सबका नाम आपको अपने कॉपी में लिखना है। और जितने भी स्पेशल बुक हैं सबके आगे द लगाना है। जैसे रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, सबके बारे में। अब बात ये आती है नेम ऑफ रिवर्स। ऐसे तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जब एक एक नदी का नाम लिखना होगा तो क्या नाम लिखते हैं? जैसे गंगा, आप जहां पे रहते हैं वहां कौन सी नदी है? यमुना। उसके बाद अमेजन नदी होती है, नील नदी होती है, गंगा होती है, यमुना होती है, सरस्वती होती है, सिंधु होती है, कावेरी होती है। ये सभी नदियों के नाम के आगे द लगा देंगे और सबका कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अब जैसे माउंटेन्स, माउंटेन्स कितने हैं? द हिमालय, द विंध्याचल, द अरावली, ये सभी जितने भी आपको
माउंटेन्स दिखते हैं, जिनके नाम याद हैं आपको, सबके नाम लिखने हैं। उसके बाद द मोन्यूमेंट्स। द मोन्यूमेंट्स मतलब वो जो बिल्डिंग्स होती हैं जिनको हम देखने जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जैसे होती हैं, बिल्डिंग्स मतलब जैसे देख लिया गया ताजमहल, द ताज, इनके बारे में आपको लिखना है। द ताजमहल, द लाल किला, द पार्लियामेंट। उसके बाद जितने आपको याद है, जैसे द कुतुब मीनार, ये सभी जो मोन्यूमेंट्स हैं इनके बारे में आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है प्रॉपर नाउन में ही, अब किसके बारे में लिखना है? नेम ऑफ ट्रेन्स के बारे में लिखना है, बसेस के बारे में लिखना है, प्लेन्स के बारे में लिखना है, शिप्स के बारे में, सब में आपको द लगा देना है, ठीक है। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है। द इंडियन एयरलाइंस, ये प्लेन का नाम है। द विक्रांत, ये शिप का नाम है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है प्रॉपर नाउन में न्यूज़पेपर के बारे में, तो इसके बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में भी द लगा देना है आपको। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, ये सब पेपर न्यूज़पेपर नहीं होते, इन सब के नाम लिखने हैं, ये सब प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जैसे महीनों के नाम, दिन के नाम, मंथ कितने होते हैं? 12 महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब के नाम लिखने हैं, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे फेस्टिवल, दिवाली, होली, ईद, बकरीद, मुहर्रम, दशहरा, ये सब के नाम लिखने हैं। तो ये सब हमारे क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। ये सब हमारे क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल बात करते हैं कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और जितनी चीजें मैंने दिया है सब कमेंट में लिखिए और अपने कॉपी में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।